अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा खत्म होते ही बड़ा ऐलान किया है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता की घोषणा की है। यह घोषणा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन कॉल के बाद किया गया है। पेंटागन ने शुक्रवार को कहा कि नवीनतम सहायता पैकेज $125 मिलियन का होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस पैकेज में यूक्रेनी सेना के लिए एयर डिफेंस हथियार, गोला बारूद और एंटी आर्मर मिसाइलें शामिल होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बयान में कहा कि रूस इस संघर्ष में जीत नहीं पाएगा। यूक्रेन के स्वतंत्र लोग जीतेंगे और अमेरिका, हमारे सहयोगी और हमारे साझेदार हर कदम पर उनके साथ खड़े रहेंगे। रूस के फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को $10 अरब की सैन्य सहायता प्रदान की है। इसके बावजूद यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण आपूर्ति की कमी से जूझ रहे हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि यूक्रेन को घोषित पैकेजों में से हथियारों की आपूर्ति की सख्त जरूरत है, विशेष रूप से शहरों, समुदायों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की विश्वसनीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली की। उन्होंने बाइडेन को पूर्ण पैमाने पर युद्ध के पहले दिनों में अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। अमेरिका का यह नया पैकेज ऐसे समय में आया जब यूक्रेनी सेना रूस के अंदर लड़ाई जारी रखे हुए है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूसी क्षेत्र के अंदर यूक्रेनी सैनिकों की उपस्थिति राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक शर्मनाक सबक बन गई है। इस बीच रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन में सैन्य अभियानों को तेज कर दिया है और वे खार्किव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह सैन्य मदद ऐसे समय में आई है जब यूक्रेनी सेना रूस में अपने आश्चर्यजनक हमले को व्यापक बना रही है, जहां अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कुर्स्क के पास 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस बीच रूसी सैनिक पूर्व में यूक्रेनी शहर पोर्कोवस्क के आसपास एक अहम रसद केंद्र में बढ़त हासिल कर रहे हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा का भी स्वागत किया है और कहा है कि यदि इससे संघर्ष को समाप्त करने में मदद मिलती है तो यह बहुत अच्छी बात है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि भारत अमेरिका का मजबूत साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन जाना और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से संघर्ष के समाधान को लेकर बातचीत करना महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रपति जेलेंस्की के शांति के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मुझे लगता है कि पीएम मोदी की यात्रा संघर्ष समाप्त करने में मददगार होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।